investigation can go on until the Honorable High Court decides on the basis of evidence and the counter filed by the government and the Telangana police. तेलंगाना में कथित ऑपरेशन लोटस के आरोपों से घिरी बीजेपी को हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने सत्ताधारी टीआरएस के 4 विधायकों को कथित तौर पर पाला बदलने के लिए बीजेपी की तरफ से 100 करोड़ रुपए की ऑफर की जांच को 4 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले के तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड पर भी रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने बीजेपी से जुड़े तीनों आरोपियों को 24 घंटे के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार समेत 8 प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। कहा है कि जब तक इस केस में साइबराबाद पुलिस अपना जवाब दाखिल नहीं करती, तब तक जांच को स्थगित रखा जाए। दरअसल टीआरएस विधायक पायलट रोहित रेड्डी ने बीजेपी के 3 नेताओं पर टीआरएस के 4 विधायकों को पाला बदलने के लिए 100 करोड़ रुपए की ऑफर देने की शिकायत दर्ज कराई थी। टीआरएस विधायक की शिकायत पर आपराधिक साजिश, रिश्वत देने और भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत मोइनाबाद थाने में 26 अक्टूबर की रात रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंदा कुमार उर्फ नंदू और सिंघिया जी स्वामी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद साइबराबाद पुलिस ने इन सभी को नंदू के आवास से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के मुताबिक ये सभी एक फार्म हाउस में टीआरएस के 4 विधायकों को पाला बदलने के लिए मोटी रकम की पेशकश कर रहे थे। टीआरएस ने बीजेपी पर अपने इल्जामों के सबूत के तौर पर एक ऑडियो टेप भी जारी किया था, जिसमें दावा किया गया था कि ये बातचीत टीआरएस के विधायक और बीजेपी से जुड़े रामचंद्र भारती के बीच की है। इस ऑडियो टेप में रामचंद्र भारती को रेड्डी से ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं कल सुबह बीजेपी महासचिव बीएल संतोष से बात करूंगा। आप खुद सुनिए टीआरएस की तरफ से जारी ये ऑडियो टेप। जी नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी, कैसे आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ स्वामी जी। जी 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 जी। अभी कुछ बातें चल रहे थे नंदू जी और हमारे बीच में। हाँ हाँ। तो हमको अगर थोड़ा सा डिटेल मिले ना तो मैं वहाँ पे बात कर लेता हूँ। ऑलरेडी मैं बात किया हूँ, उन लोगों ने हाँ कह दिया है। हाँ स्वामी जी। तो आपको एक बार नाम शेयर कर दिया तो मुझे थोड़ा आसान होगा। स्वामी जी नाम अभी फिलहाल मुश्किल होगा क्यों बोल तो अभी तो मेरे को 2 लोग कंफर्मेशन दे दिए है। जी जी। मगर एक बार मिले जब भी डिस्कस करेंगे ना स्वामी जी। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं क्या है, मैं 24 तारीख तक मेरा थोड़ा बेड रेस्ट चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं 24 तक मैं नहीं आ पाऊंगा। ओके। 24 के बाद में मैं एक दिन आ जाऊं हैदराबाद के लिए, या कहीं पे भी। हैदराबाद में नहीं चाहिए, कहीं दूसरी जगह में रख लीजिए। Mane, the problem is Swamiji, now as you know this election is going on, there will be a watch on us also. So yes, absolutely. Hyderabad would be the best place because we all reside in Hyderabad. Okay, then it is fine. Hyderabad is only the best place, and because Nandu and before this date you wanted thing, no? Yes, absolutely. So like Santosh ji, Nandu was telling me Santosh ji can come in the charter, and we can have a meeting for like half an hour, and we can push off. I will share tomorrow in the morning. I will discuss with Santosh. If bulk is ready, then Santosh will come to there. See, 3 are ready, including me. न्यूज 24 इस ऑडियो टेप की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसी ऑडियो को सबूत के तौर पर पेश कर टीआरएस ने न सिर्फ बीजेपी को सियासी तौर पर कटघरे में खड़ा कर दिया, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी तेज कर दी। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि टीआरएस जनता के बीच अपनी पकड़ कमजोर होने से बौखला उठी है और झूठे आरोप लगाकर बीजेपी को बदनाम करने की साजिश रच रही है। शुक्रवार को तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने यादाद्री में भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की, तो साथ ही गीले कपड़ों के साथ ये शपथ ली कि टीआरएस के 4 विधायकों को खरीदने के प्रयास में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं है।
लेकिन टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कहा कि बंडी संजय ने मंदिर को भी अपवित्र कर दिया है। వాళ్ళు చేసే ప్రమాణాలు విమానాలు వాటికి ఏం విలువ ఉంటుంది బ్రదర్? దాంతో పాటు దయచేసి నేను బండి సంజయ్ గారిని కోరుతా ఉన్నా, యాదాద్రి టెంపుల్ అథారిటీస్ని కూడా కోరుతా ఉన్నా, అమిత్ షా చెప్పులు మోసిన చేతులతో అక్కడ దేవుణ్ణి తాకడం అంటే పాపం। बंडी संजय ने बीजेपी के ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सीएम केसीआर को चेतावनी दी कि उन्हें लाई डिटेक्टर के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन केटीआर ने साफ किया कि मुख्यमंत्री बीजेपी के कहने से बयान नहीं देंगे। బ్యాగ్ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ శాసన సభ్యులకు సంబంధించిన వ్యక్తి అని చెప్పి అది కూడా పోలీసులు బయటపెట్టే బ్యాగుల పైసలను బ్యాగులను చూపెట్టే మరి ఏడవే బ్యాగులు ఎఫ్ఐఆర్ చేసారు। ఎఫ్ఐఆర్ చేసినాక ఏం చేయాలి? నేరస్తులు అని చెప్పి వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేసారు। కాంప్లైంట్ ఇచ్చిన వ్యక్తిని ఏం చేయాలి? తీసుకుపోయి స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయాలి। స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేయాలి వాళ్ళది చేయలే, డైరెక్ట్ ప్రగతి భవన్ పోలీసులు ప్రగతి భవన్ వచ్చారు। 3 రోజుల అడ్రస్ లాభాతం లేరు, ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పుడు లాభాతం లేరు, ఇప్పటికి అడ్రస్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నారా బతికినా లేదా ఇప్పటికి అడ్రస్ లేరు। तेलंगाना में सरकार गिराने की कथित कोशिश के आरोपों पर दिल्ली की सियासत भी उफान मारने लगी। बीजेपी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर झूठी साजिश का इल्जाम लगाया तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बीजेपी पर हमलावर हो उठे। टीआरएस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करने का, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यही डिमांड करना चाहता हूं, केसीआर जी जो 400 करोड़ जो बोले हैं, किधर है 400 करोड़? किसके पास है? क्यों चार्जशीट में नहीं बताए? वो लोग कौन है? हम कोई डरने वाले नहीं है केसीआर जी, हम हर कदम कदम पर आपसे लड़ेंगे। आपका टीआरएस लो, बीआरएस हो, इंटरनेशनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी बनाओ, हम डरने वाले नहीं है। इनके पूरे ऑडियो सामने आए कि किस तरह से ये लोग, और इनमें विशेषकर रामचंद्र भारती यानी स्वामी जी टीआरएस के एमएलएज के साथ बात करके उनको पोच करने की और एमएलएज लाने की पूरी साजिश रच रहे थे। किस तरह से ये ऑफर कर रहे थे कि आप और एमएलएज लेके आओ, पैसा भी देंगे, पोस्ट भी देंगे, गाड़ी घोड़ा गाड़ी सिक्योरिटी भी देंगे, और साथ साथ ये भी कहता है कि इसके बाद सीबीआई और ईडी दोनों की चिंता मत करना, उसको हम देख लेंगे, हम इसी तरह से करते हैं जो हमारे साथ आता है। कथित शराब घोटाले में जांच एजेंसियों का सामना कर चुके मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर दिल्ली में भी ऑपरेशन लोटस के जारी रहने का जिक्र किया तो साथ ही ये भी पूछ डाला कि आखिर बीजेपी के पास 1075 करोड़ रुपए आए कहां से? एमएलएज खरीदने का ये पैसा जो वहां पहुंचा वो किसका है, कहां से आ रहा है? जो एमएलएज खरीदने का 43 एमएलएज खरीदने की जिसकी बात वहां का दलाल कबूल रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है, किसका है? इस सब की जांच होनी चाहिए। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जो ये नाम ले रहा है संतोष जी, शाह जी, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बीएल संतोष है? क्या शाह जी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं? और अगर ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।